गंज गांव में एक कुबड़ा बूढ़ा जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी बनाकर रहा करता था। वो बूढ़ा रात के समय ही अपनी झोपड़ी से बाहर निकला करता था। रात के अंधेरे में उसकी झोपड़ी में तेज रोशनी हो जाया करती थी, जिससे गांव वाले बहुत डरा करते थे। उनका मानना था कि वो कुबड़ा कोई साधारण बूढ़ा नहीं है, वो जरूर कोई मायावी है जो गांव के जंगल में रह रहा है। एक दिन गांव का एक युवक जिसका नाम गबरू था, वो अपने हाथ में कुछ लकड़ियां लेकर जंगल के रास्ते से आ रहा था कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे कोई बचाओ मुझे, अरे यहाँ से बाहर निकालो मुझे, अरे बचाओ मुझे, बचाओ। अरे भाई, न जाने ये किसकी आवाज है जो सहायता के लिए पुकार रही है। न जाने कौन है भाई। वो थोड़ा दूर चला, तभी उसे उस मायावी बूढ़े की झोपड़ी दिखाई दी, जिसके अंदर से आवाजें आ रही थीं। जैसे ही गबरू उस झोपड़ी के पास पहुंचा और अंदर झोपड़ी में जाने लगा, तभी वहाँ वो मायावी बूढ़ा आ गया। मेरी झोपड़ी में कहाँ जा रहे हो नादान इंसान? क्या जानते नहीं वो मेरी झोपड़ी है? उसमें कोई भी गांव वाला नहीं जा सकता है। क्या तुम जानते नहीं हो? ऐसे डरावने बूढ़े को देखकर गबरू डर जाता है। नहीं नहीं बूढ़े बाबा, मैं आपकी झोपड़ी में नहीं जा रहा था। मैं तो इस जंगल में कुछ लकड़ियां लेने आया था, लेकिन फिर किसी के रोने की आवाज सुनी तो इधर आ गया। नहीं नहीं, मैं जाता हूँ यहाँ से। हाँ, जाता हूँ। जिसके बाद गबरू वहाँ से दुम दबाकर भाग निकलता है और गांव पहुँचता है और गांव वालों को अपनी आप बीती सुनाता है। अगली सुबह चाय की दुकान पर गांव के दो आदमी बातें कर रहे थे। अरे भाई, कल रात अपना गबरू जो है, अरे वही गबरू, अरे भैया जंगल से कुछ लकड़ियां लेके आ रहा था, तो उस कुबड़े मायावी बूढ़े की झोपड़ी में से किसी के रोने की आवाज आ रही थी भैया। जैसे ही गबरू देखने के लिए आगे बढ़ा, वो मायावी डरावना बूढ़ा जो है वो उसके सामने आ गया। अरे बेचारा जो है जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागा है। अरे कल रात से ही बुखार में पड़ा है बेचारा भैया बिजू। जाने भैया क्या राज दफन है उस मायावी बूढ़े की झोपड़ी में? हाँ, बता रहे हैं। पता नहीं भाई, डर के मारे जो है कोई भी गांव वाला जो है उस बूढ़े की झोपड़ी में जाने की हिम्मत नहीं करता है। हाँ, अब भैया भगवान ही जाने क्या राज दफन है भैया। उसी गांव में भोला नाम का एक बहुत ही गरीब मछुआरा रहता था। गांव में सब उसे भोंदू बुलाते थे, जो जंगल के किनारे पर नदी से मछलियां पकड़ा करता था। एक दिन भोंदू नदी के किनारे बैठा हुआ था, अपने जाल को फैलाकर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अरे अरे, आती क्यों नहीं कोई मछली मेरे जाल में? आज कई दिन हो गए हैं, लेकिन कोई भी मछली हाथ नहीं लगी है। लगता है आज फिर से मेरी बूढ़ी माँ को भूखा ही सोना पड़ेगा। हे भगवान, तू कब कृपा करेगा मुझ गरीब पर? और वो रोने लगता है। थोड़ी देर बाद भोंदू खाली हाथ अपनी झोपड़ी में आता है। अरे भोंदू आ गया, मैं कब से इंतजार कर रही थी। अरे मुझे बड़ी भूख लगी है, क्या आज भी तेरे हाथ कोई अच्छी मछली नहीं आई? नहीं माँ, मुझे माफ कर दो, मैं आज भी तुम्हारे लिए कोई मछली पकड़ के नहीं ला पाया। न जाने क्यों मेरे जाल में कोई मछली फंसती ही नहीं है। कई दिन हो गए हैं, जानता हूँ तूने कुछ भी नहीं खाया है। हाय हाय, न जाने हम अभागों ने कैसी किस्मत पाई है। दुखी मत हो, देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ, कोई न कोई राह हमें जरूर दिखेगी। अगली सुबह भोंदू फिर से अपना जाल लेकर नदी के किनारे जा रहा था। हे भगवान, आज तो कोई मछली हाथ आ ही जाए। अगर नहीं आई तो आज फिर से मुझे और माँ को भूखा सोना पड़ेगा। भोंदू थोड़ी दूर चलता है कि उसे जंगल की ओर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे कोई है? अरे निकालो मुझे यहाँ से, कोई तो सहायता करो मेरी, निकालो मुझे यहाँ से। अरे ये कौन रो रहा है? लगता है किसी को सहायता की आवश्यकता है, लेकिन ये आवाज तो जंगल की ओर से आ रही है। न जाने जंगल की ओर जाना ठीक होगा या नहीं। गांव वाले तो अजीबोगरीब बातें करते हैं इस जंगल को लेकर, लेकिन कोई सहायता के लिए पुकार रहा है, इसलिए जाना होगा।
जैसे ही भोंदू थोड़ा आगे बढ़ता है, अचानक से उसे उस मायावी बूढ़े की झोपड़ी से जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देने लगी। अरे कोई है इस जंगल में, मेरी सहायता करो, मैं मर रहा हूँ, मेरी सहायता करो, निकालो मुझे यहाँ से। न जाने ये किसकी आवाज है, कौन सहायता के लिए पुकार रहा है। भोंदू जैसे ही आगे बढ़ा तो उसे उस कुबड़े मायावी बूढ़े की झोपड़ी दिखाई दी, जहाँ से आवाज आ रही थी। अरे आवाज तो इस झोपड़ी के अंदर से आ रही है, लगता है अंदर कोई सहायता के लिए पुकार रहा है। हाँ, लेकिन क्या मेरा अंदर जाना ठीक रहेगा? गांव वाले इस झोपड़ी को मायावी समझते हैं। नहीं नहीं, मुझे अंदर जाना ही होगा, कोई सहायता के लिए पुकार रहा है, इसलिए अंदर जाना ही होगा। जिसके बाद वो झोपड़ी के अंदर जाता है। तभी भोंदू देखता है कि एक बकरी पिंजरे में बंद होती है, जो कि एक इंसान की आवाज में आवाजें दे रही थी। अरे कोई है इस जंगल में, मेरी सहायता करो, मैं मर रहा हूँ, मेरी सहायता करो, निकालो मुझे यहाँ से। उस पिंजरे के अंदर बकरी को देखकर भोंदू हैरान हो जाता है। अरे तुम बकरी हो, लेकिन इंसान की आवाज में कैसे बात कर रही हो? मुझे उस मायावी बूढ़े ने बकरी बना दिया है। मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ, जो इस जंगल में तपस्या करने के उद्देश्य से आया था और यहाँ उस मायावी की झोपड़ी में आ गया। इस झोपड़ी में बैठकर तपस्या करने लगा कि तभी वो मायावी बूढ़ा यहाँ आ गया और मुझे अपनी झोपड़ी में देखकर क्रोध से भर गया। उसने मुझे अपनी मायावी शक्ति से बकरी बनाकर इस पिंजरे में कैद कर दिया है। तपस्वी ब्राह्मण, लेकिन वो मायावी बूढ़ा है कौन? क्यों इस जंगल में सबसे छुपकर रहता है? और क्या अब तुम अपने असली रूप में कभी नहीं आ पाओगे? वो मायावी बूढ़ा बहुत ही खूंखार है, उसके पास अनेक मायावी शक्तियां हैं जो कई सालों से एक खजाने की तलाश में है। उसके पास एक नायाब पत्थर का टुकड़ा है, वो बहुत ही चमकदार है, जो उसे उस खजाने का रास्ता बताएगा। वो खजाना यहीं इस झोपड़ी में दफन है, लेकिन वो तभी सामने आएगा जब वो दो नायाब पत्थर आपस में मिल जाएंगे। उस नायाब पत्थर के दो टुकड़े हैं, लेकिन मायावी बूढ़े के पास सिर्फ एक ही टुकड़ा है, जिसे वो रोज रात को बाहर निकालता है ताकि वो उसका दूसरा टुकड़ा ढूंढ सके। इसलिए रोज रात को उस नायाब पत्थर के टुकड़े के कारण इस झोपड़ी में तेज रोशनी हो जाती है। लेकिन उस नायाब पत्थर का दूसरा टुकड़ा कहाँ पर है? और क्या तुम अपने असली रूप में नहीं आ सकोगे? और मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूं भला? तुम्हें जंगल से कमल के सफेद पुष्प लाने होंगे। उन पुष्पों को खाकर मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। जब तुम्हें वो पुष्प प्राप्त होंगे तो तुम्हें उस नायाब पत्थर का दूसरा टुकड़ा भी मिल जाएगा, जिससे उस रहस्यमय खजाने का पता चल जाएगा। लेकिन ये सब तुम्हें उस मायावी बूढ़े की नजरों से बचकर करना होगा। वो अभी अपनी झोपड़ी में आता ही होगा। तुम जल्दी जाओ यहाँ से। हाँ, मैं अभी तुम्हारे लिए कमल के सफेद पुष्प लेकर आता हूँ। जिसके बाद भोंदू सफेद पुष्प लेने जंगल जाता है और एक नदी किनारे सफेद कमल के पुष्प देखता है। लेकिन जैसे ही वो पुष्प लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, वो कमल के पुष्प गायब हो जाते हैं। भोंदू ये देखकर हैरान हो जाता है। वो जब भी अपना हाथ पुष्प की ओर बढ़ाता, वो गायब हो जाते। न जाने क्यों ये पुष्प मेरे हाथ लगाते ही गायब हो रहे हैं। हे भगवान, अब तुम ही कोई राह दिखाओ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी भोंदू के पास एक नदी से एक कछुआ बाहर आता है। तुम जो कोई भी हो, ये चमकदार कमल के पुष्प तुम्हें ऐसे प्राप्त नहीं होंगे। इसके लिए तुम्हें अपनी कोई एक वस्तु जो तुम्हें सबसे प्रिय हो और तुम्हारे लिए जरूरी हो, इस नदी में डाल देनी होगी। तभी ये पुष्प तुम्हें हासिल हो पाएंगे। कछुए जी, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो एक गरीब मछुआरा हूँ जो मछलियाँ पकड़कर ही अपना गुजर बसर करता है। मेरे पास तो इस मछली के जाल के सिवा और कुछ भी नहीं है, और ये मुझे सबसे प्यारा भी है। ये ना हो तो मैं मछलियाँ पकड़ ही ना पाऊँ। हाँ, मैं इसे ही नदी में डाल देता हूँ। जिसके बाद भोंदू अपना जाल उस नदी में डाल देता है। जिसके बाद वो कमल के चमकदार पुष्प फिर से दिखाई देते हैं। भोंदू उन्हें तोड़ लेता है
जैसे ही भोंदू के हाथ में पुष्प आते हैं, अचानक से नदी किनारे एक पत्थर बहुत चमकने लगता है। पुष्प तो मुझे प्राप्त हो गए हैं, लेकिन ये चमकती हुई चीज क्या है भला? ये चमकती चीज नायाब पत्थर का दूसरा टुकड़ा है। तुम एक ईमानदार और साफ दिल इंसान हो, जिसके पास इस नदी को देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन तुम्हारे लिए जो सबसे कीमती और उपयोगी था, तुमने वही इसमें डाल दिया। इसलिए ये नायाब पत्थर तुम्हारे हिस्से में आ गया है। जाओ, इसे यहां से ले जाओ, इससे पहले कि वो मायावी बूढ़ा यहां आ जाए। वो तुम्हें अपनी मायावी शक्तियों से मार डालेगा। जाओ, यहां से ले जाओ इस पत्थर को। भोंदू वहां से कमल के चमकदार सफेद पुष्प और नायाब पत्थर का टुकड़ा लेकर मायावी बूढ़े की झोपड़ी में आ जाता है। ये देखो, ले आया मैं तुम्हारे लिए कमल के सफेद पुष्प। भोंदू उस बकरी रूपी ब्राह्मण को वो सफेद पुष्प देने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर मायावी बूढ़ा आ जाता है। कौन हो तुम लड़के, और मेरी इस झोपड़ी में आने का तो साहस कैसे किया? बूढ़े बाबा, मेरा उद्देश्य आपको कोई हानि पहुंचाना नहीं है। मैं तो बस इस बकरी रूपी ब्राह्मण की सहायता कर रहा था। नादान लड़के, इस ब्राह्मण के साथ अब तू भी मारा जाएगा। मेरे इस खजाने की खोज में जो भी बाधा बनेगा, मारा जाएगा। क्षमा करें बूढ़े बाबा, मुझसे भूल हो गई। तो अब सजा भुगतो। जैसे ही बूढ़ा अपनी शक्तियों से भोंदू पर प्रहार करता है, भोंदू झोपड़ी की दीवार से जा टकराता है और उसके हाथ से सफेद पुष्प गिरकर बकरी के आगे गिरते हैं और चमकीला पत्थर दूसरे कोने में। सफेद पुष्प को बकरी झट से खा जाती है, जिससे बकरी तपस्वी ब्राह्मण का रूप ले लेती है। तभी अपनी शक्तियों से मायावी बूढ़ा उस पूरी झोपड़ी को गुस्से में उड़ा देता है और तपस्वी ब्राह्मण और मायावी बूढ़े में घमासान युद्ध होता है। अब तुम्हारा अंत है दुष्ट, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। मायावी बूढ़ा ब्राह्मण को गले से पकड़कर उठा देता है। तभी वहाँ बेहोश भोंदू उठकर चमकीले पत्थर को उठाता है और उसका दूसरा टुकड़ा मायावी बूढ़े के पास गिरा होता है। भोंदू उन दोनों टुकड़ों को जोड़ देता है, जिससे एक बहुत तेज रोशनी निकलती है। भोंदू ये सब देखकर हैरान हो जाता है। भोंदू, तुम डरो मत। इस नायाबी पत्थर ने इस मायावी बूढ़े की लालच की सजा इसे दे दी है। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। जब भी कोई अपने लालच के लिए इसे इस्तेमाल करेगा, तो ये उसे जला कर राख कर देगा। लेकिन ये मायावी बूढ़ा ये जानते हुए भी अपने लालच में अंधा हो गया और अपना सर्वनाश कर बैठा। अरे अरे, ये क्या हो गया भैया? इस बूढ़े बाबा को लालच नहीं करना चाहिए था भैया। तभी भोंदू और तपस्वी ब्राह्मण मुड़कर देखते हैं, झोपड़ी की जगह बेशकीमती खजाना सामने था। तपस्वी ब्राह्मण उस खजाने में से कुछ हिस्सा भोंदू को देते हैं। ये लो भले इंसान, इस खजाने में से कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए। ये तुम्हारी इंसानियत का तोहफा है। तुम एक साफ दिल के ईमानदार इंसान हो, जो बिना डरे मेरी सहायता करने इस मायावी झोपड़ी में चले आए। तुम्हारी ही वजह से मैं बकरी से अपने असली रूप में आ पाया। जाओ भोंदू, अब तुम इस खजाने की मदद से अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तपस्वी ब्राह्मण। मैंने जो भी आपके लिए किया, वो तो मेरा एक इंसान होने के नाते कर्तव्य था। अब इस खजाने की मदद से मेरी माँ को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। ये बोलते हुए भोंदू की आंखों से आंसू आ जाते हैं। हे रहस्यमय खजाने, तुम अपने स्थान पर वापस चले जाओ। यहाँ तुम्हारी आवश्यकता सिर्फ इस गरीब मछुआरे को थी, जो कि तुम्हारे कुछ हिस्से से पूरी हो गई है। मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ, मुझे भला तुम्हारी क्या आवश्यकता? तुम अपने स्थान पर वापस जा सकते हो। जिसके बाद बाकी का खजाना, वो नायाब पत्थर भी अपने आप ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। जब इसकी खबर गांव वालों को पड़ती है, तो सभी भोंदू का बहुत सम्मान करते हैं और अब गांव वाले जंगल में उस मायावी बूढ़े के खौफ से आजाद हो गए थे।
और भोंदू भी अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। रामपुर गांव में हीरा नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। कई दिनों से उसकी फसल अच्छी नहीं हो रही थी। उसके घर में खाने तक को कुछ नहीं था। उसकी एक बकरी थी जिसका नाम प्यारी था। हीरा को अपनी बकरी प्यारी से बहुत लगाव था। कई दिनों से हीरा के खेत में फसल न होने के कारण हीरा के घर में अब एक भी अनाज का दाना नहीं था। देखिए जी, आज कई दिन हो गए हैं लेकिन घर में कुछ भी खाने को नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। कई दिन हो गए हैं और पेट में एक भी अन्न का दाना नहीं गया है। हाँ, ये देखिए आ गई आपकी प्यारी। इसकी भूख का तो ख्याल तुम्हें रहता है ना, इसलिए रोज ले जाते हो इसे जंगल। ये तो घास फूस खाकर अपना गुजारा कर सकती है, लेकिन मैं तो घास फूस नहीं खा सकती ना। न जाने वो दिन कब आएगा जब तुम 2 वक्त की रोटी मुझे दे सकोगे। अब मुझसे और नहीं सहा, ज्यादा बताई देती हूँ। हाँ। अरे भाग्यवान, तुम तो जानती ही हो मेरी मेहनत में तो कोई कमी नहीं है। अपने खेत में जो भी फसल बोता हूँ वो होती ही नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो भाग्यवान, जल्दी ही कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हाँ, अगर जल्दी से तुमने कुछ नहीं किया तो मैं ही तुम्हारी टूटी झोपड़ी छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ, बता देती हूँ तुम्हें। अगली सुबह हीरा अपने खेत में चला जाता है और उसकी बकरी उसकी झोपड़ी में ही बंधी होती है और काफी चिल्ला रही होती है। अरे क्या हुआ? क्यों आज सुबह सुबह इतना चिल्ला रही है? मैं कहती हूँ चुप हो जाओ। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी। आज तो मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी। आज तुझे बेचकर कुछ पैसे ही मेरे हाथ आ जाएंगे। कुछ दिनों से कुछ अच्छा भोजन नहीं खाया मैंने। तू किस काम आएगी मेरे? जिसके बाद हीरा की पत्नी बकरी प्यारी को एक चरवाहे के पास बेच देती है और बदले में कुछ पैसे लेकर खुश हो जाती है। शाम को हीरा जब खेत से वापस आता है और देखता है कि उसकी प्यारी बकरी झोपड़ी में नहीं है तो वो दुखी हो जाता है। तभी हीरा देखता है कि उसकी पत्नी बैठकर खूब सारी मजेदार जलेबियां और समोसे खा रही होती है। अरे वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट। वाह वाह वाह, बहुत ही मजेदार है। आज तो मजा ही आ गया। वाह वाह वाह। अरे भाग्यवान, आज इतनी सारी जलेबियां और समोसे कहाँ से आए? और मेरी प्यारी कहीं नजर नहीं आ रही है। आखिर कहाँ है प्यारी? अरे ये जलेबियां और समोसे पास वाली बिमला देकर गई है। हाँ, बड़े मजेदार हैं। हाँ, और भला मुझे क्या पता तुम्हारी प्यारी का गई होगी जंगल में कुछ चरने। अब भला यहाँ तो उसे कुछ मिलता नहीं है। जाओ जाओ, जाकर ढूंढो अपनी प्यारी को। अरे प्यारी तो कभी जंगल में अकेली जाती ही नहीं है, हमेशा मेरे साथ ही जाती है। फिर भला उसे आज क्या हुआ? जाकर देखता हूँ उसे। जाओ जाओ, ढूंढो अपनी प्यारी को। उसे बेचकर तो ही तो मुझे आज जलेबियां और समोसे खाने को मिले हैं। हाँ। न जाने मेरी प्यारी कहाँ चली गई है। मेरी प्यारी ठीक तो है, न जाने इस जंगल में कोई जानवर उसे खा तो नहीं गया। अरे प्यारी कहाँ चली गई तू? तभी थोड़ी देर बाद हीरा को उसकी प्यारी बकरी नजर आती है। वह कुछ देर हीरा को देखती है और फिर भागने लगती है। हीरा भी उसे देखकर उसके पीछे भागने लगता है। अरे प्यारी रुक तो सही, आज ये क्या हुआ है तुझे? मैं कहता हूँ रुक जा। अरे प्यारी क्या हुआ है? अरे रुक जा प्यारी, रुक जा। लेकिन उसकी बकरी नहीं रुकती और वह जंगल की ओर भागने लगती है। भागते भागते वह एक सुंदर से पेड़ के पास आकर रुक जाती है। अरे तू भी ना प्यारी, मुझे तो तूने आज डरा ही दिया था। ऐसे अकेले इस जंगल में क्यों चली आई थी? कब से यहाँ ढूंढ रहा हूँ और तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है प्यारी? तभी हीरा को एक बूढ़ी अम्मा की रोने की आवाज सुनाई देती है। हीरा थोड़ा हैरान हो जाता है और आगे चलकर देखता है कि एक बुढ़िया जिसके बहुत ही लंबे लंबे घने काले चमकदार बाल होते हैं, उसी सुंदर से पेड़ के पीछे बैठकर रो रही होती है। अरे अम्मा, क्यों रो रही हो तुम? सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं बेटा, मैं बहुत ही अभागी हूँ। इसी जंगल में कई वर्षों से अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहती थी, लेकिन कल रात एक ऐसी भयानक आंधी आई जिसमें मेरी झोपड़ी तहस नहस हो गई बेटा।
मुझ दुखियारी का इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊंगी बेटा? अरे अम्मा, तुम रोती क्यों हो? तुम दुखी मत हो अम्मा। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं बहुत गरीब हूँ। न जाने तुम्हें शायद 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिल पाएगी। अरे वाह बेटा, तू कितना नेक दिल इंसान है। आज से तू ही मेरा बेटा है। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। तेरे घर जो मुझे भोजन मिलेगा मैं उसमें ही संतुष्ट हो जाऊंगी। बेटा, मुझे अपने साथ अपने घर ले चल। अच्छा तो ठीक है माँ, तुम मेरे घर में मेरी माँ बनकर ही रहना। मुझे बहुत खुशी होगी। तभी उसकी पत्नी हीरा के साथ बूढ़ी अम्मा को देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे अरे अरे, आज ही किसे ले आए तुम? क्या देखते नहीं हो? आखिर मैं कहती हूँ कौन है ये बुढ़िया और तुम्हारे साथ क्या कर रही है? अरे भगवान, आज से ये अम्मा मेरी माँ है और हमारे साथ ही रहेंगी। जैसी भी रूखी सूखी रोटी हम खाते हैं माँ भी वही खा लेगी। इनका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं इन्हें जंगल से अपने साथ ले आया। अरे वाह वाह, ये भी कोई बात हुई भला? क्या जानते नहीं हम दोनों का ही गुजारा कितनी मुश्किल से हो पाता है, और एक और मुसीबत लेकर आ गए। अच्छा भाग्यवान, अब गुस्सा मत करो। आज से यही मेरी माँ है। इनका इस दुनिया में और कोई नहीं। जाओ, रसोई में जो भी खाने को हो वो अम्मा के लिए ले आओ। खुद एक वक्त की रोटी नहीं खा पाते, ऊपर से ले आए इस अम्मा को यहाँ। अरे घर में तो कुछ नहीं है सिवाय कुछ चावल के दानों के। भला उनसे इस अम्मा का पेट थोड़े ही भरेगा। तुम भी न जाने किसे ले आए। खुद एक वक्त की रोटी नहीं खा पाते हैं, ऊपर से ले आए इस अम्मा को यहाँ। अरे बेटिया, मैं उन थोड़े से चावल के दानों से ही अपनी भूख मिटा लूंगी। तुम दुखी मत हो, मुझे बस वही चावल के दाने लाकर दे दो। अच्छा ठीक है, लाकर देती हूँ तुम्हारे लिए चावल के दाने। मैं भी तो देखूं भला, बहुत ही कम मात्रा में चावल के दानों से तुम अपनी भूख कैसे शांत करोगी। तभी हीरा की पत्नी अंदर रसोई में जाती है और एक पतीले में जिसमें बहुत ही कम चावल के दाने होते हैं अचानक से चावल के दानों से भर जाता है, जिसे देखकर वह हैरान रह जाती है। अरे अरे, ये कैसे हुआ? ये तो एक चमत्कार है। हाँ, इतने सारे चावल के दाने। अरे वाह वाह, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर हीरा आ जाता है और ये सब देखकर हैरान हो जाता है। अरे भाग्यवान, ये कैसे हुआ? इतने सारे चावल के दाने। हाँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे हुआ आखिर। जिसके बाद हीरा की पत्नी बूढ़ी अम्मा को खूब सारे चावल एक थाली में दे देती है। जिसके बाद अम्मा वह चावल बड़े चाव से बैठकर खाती हैं। तभी हीरा की पत्नी बूढ़ी अम्मा के लंबे लंबे बाल बड़े ध्यान से देखती है, जो काफी चमक रहे होते हैं। अरे वाह, इस बुढ़िया के बाल तो कितने लंबे और चमकदार हैं। वाह वाह, इतने सुंदर बाल। इस जैसे बाल तो पूरे गांव में किसी के नहीं है। हाँ। अरे वाह वाह, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट भोजन है। वाकई हीरा बेटा, मेरी आत्मा को शांति मिल गई। वाह वाह, बहुत ही मजेदार। आज तो न जाने कैसे ये चमत्कार हुआ और इन चावलों से हमारा पेट भर गया। लेकिन कल क्या होगा? कल कैसे हमारी भूख मिटेगी? तभी बूढ़ी अम्मा अपनी पलकी झपकाती हुई मुस्कुराती हैं। थोड़ी देर बाद जब हीरा और उसकी पत्नी सो रहे होते हैं, तभी बूढ़ी अम्मा रसोई में जाती हैं और हीरा की पत्नी भी चुपके से उठकर बूढ़ी अम्मा के पीछे पीछे जाती है। तभी बूढ़ी अम्मा के बाल अचानक से और लंबे हो जाते हैं और बूढ़ी अम्मा अपनी आंखों की तेज रोशनी से रसोई में रखे खाली डिब्बों में खूब सारा आटा, चावल, दाल सब कुछ डिब्बों में भर देती है। अरे अरे, ये क्या? ये चालाक बुढ़िया तो कोई साधारण बुढ़िया नहीं है, ये तो जादुई है। इसके बाल अचानक से इतने घने कैसे हो गए? कहीं ये जादुई चुड़ैल तो नहीं जिसके बाल लंबे होते हैं? हाय, न जाने ये मेरी झोपड़ी में किस इरादे से आई है, पता तो लगाना ही पड़ेगा। हाँ। तभी थोड़ी देर बाद बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से हीरा की झोपड़ी से पानी टपकने लगता है। हीरा और उसकी पत्नी ये देखकर घबरा जाते हैं। अरे अरे, ये क्या? इस बारिश को भी अभी आना था। अब हम क्या करेंगे?
हमारी टूटी झोपड़ी में से बरसात का पानी टपक रहा है। हाय हाय, अब हम क्या करेंगे जी? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करेंगे? इस बरसात के टपकते पानी में ही हमें रात बितानी होगी। इस बरसात को भी अभी आना था। हाय हाय। अगली सुबह हीरा जब उठता है तो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी टूटी झोपड़ी के सामने बहुत सारी ईंटें लगी हुई हैं। अरे भाग्यवान, जल्दी आओ, ये देखो हमारी झोपड़ी के सामने आखिर इतनी सारी ईंटें आई कहाँ से? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे अरे, मुझे तो लगता है ये भगवान का चमत्कार है। उन्होंने हमारी सुन ली जी। इन ईंटों से तुम अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को एक पक्के घर में बदल दो। हाँ बस, और मुझसे रहा नहीं जाता इस टूटी झोपड़ी में। अरे हाँ हीरा बेटा, लगता है ये भगवान की ही मर्जी है। तू इन ईंटों से अपनी टूटी झोपड़ी को पक्का कर ले। जिसके बाद हीरा खुशी से सिर हिलाता हुआ उन ईंटों से अपना घर बनाने लगता है और देखते ही देखते बहुत सुंदर सा घर बन जाता है। अरे वाह वाह, हमारा कितना सुंदर घर बनकर तैयार हो गया जी। देखिए तो, ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अरे वाह वाह। हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। हमारा घर देखो तो सही, कितना सुंदर है। हाँ बेटा, देख रही हूँ। हीरा बेटा, तेरा घर तो बहुत सुंदर है। वाह वाह, सब ऊपर वाले की मर्जी है बेटा। उसके खेल निराले हैं बेटा। जिसके बाद बूढ़ी अम्मा हंसने लगती हैं। मुझे तो लगता है ये जादू भी इस जादुई चुड़ैल बुढ़िया का ही है। अब मुझे जल्दी कुछ करना होगा। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों को खा जाए। नहीं नहीं, मुझे जल्दी ही इस जादुई चुड़ैल का पता लगाना ही होगा। आधी रात को जब बूढ़ी अम्मा सो रही होती है, तभी चुपके से हीरा की पत्नी अपने हाथ में एक बड़ी सी कैंची लेकर सोती हुई बूढ़ी अम्मा के पास जाती है। अब आएगा मजा। अब देखती हूँ इस जादुई चुड़ैल के लंबे घने बालों में कोई जादू है। मैं इसके ये बाल ही काट दूंगी। हाँ फिर देखती हूँ कैसे दिखाती है अपना जादू। और उस बूढ़ी अम्मा की सारी बाल काट देती है। जिसके बाद हीरा की पत्नी वहाँ से चली जाती है और तभी बूढ़ी अम्मा की आँख खुलती है और वो शीशे में अपने बाल को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे ये पगली भी ना बहुत ही नासमझ है। अभी जानती नहीं है मुझे। मैं कोई साधारण बुढ़िया नहीं हूँ। तभी बुढ़िया की जादुई शक्ति से उसके बाल फिर से लंबे हो जाते हैं। अगली सुबह जब हीरा की पत्नी बूढ़ी अम्मा को छुप कर देखती है तो हैरान रह जाती है। अरे अरे अरे, ये क्या? इस जादुई चुड़ैल बुढ़िया के बाल फिर से आ गए। हाय, ये क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो कोई बड़ी मायावी चुड़ैल लगती है। इसका तो मुझे पता ही लगाना पड़ेगा। तभी आधी रात को बूढ़ी अम्मा सो रही होती है और हीरा की पत्नी छुपकर उसे देख रही होती है। तभी अचानक से बूढ़ी अम्मा अपनी आंखें खोलती हैं और बाहर जंगल की ओर जाने लगती हैं। हीरा की पत्नी भी बूढ़ी अम्मा के पीछे पीछे जाने लगती है और तभी वह देखती है कि बूढ़ी अम्मा जंगल में तालाब के पास जाती है और अचानक से उस तालाब के पास जाकर एक बहुत सुंदर स्त्री बन जाती हैं, जो बहुत सारे जेवर पहने होती है। और तभी तालाब में एक छवि आती है जो दिखने में बहुत ही भयानक होती है। प्रणाम रानी परी। अब आपका समय धरती लोक पर थोड़ा ही शेष बचता है। आप एक जादुई नगरी से हैं और परियों की रानी भी। जादुई नगरी को आपका इंतजार है। मैं जानती हूँ, अब मेरा मनुष्यों के बीच एक साधारण मनुष्य बनकर रहने का समय समाप्त होने को है। लेकिन जितना भी समय बचता है मैं अपने बेटे हीरा के साथ बिताना चाहूंगी। हीरा बहुत ईमानदार और नेक दिल इंसान है। मैं बहुत जल्दी ही जादुई नगरी वापस आ जाऊंगी। जी रानी परी, जो आपकी इच्छा। अब मैं चलती हूँ। जिसके बाद छवि वहाँ से गायब हो जाती है। तभी हीरा की पत्नी जो छुपकर देख रही होती है। अरे अरे, इसका मतलब ये बुढ़िया जादुई चुड़ैल नहीं बल्कि जादुई नगरी की परियों की रानी है। अरे वाह वाह, कितने अच्छे भाग्य हमारे। अब मुझे समझ आ गया, मैं इन परियों की रानी को ऐसे नहीं जाने दूंगी। थोड़ी देर बाद हीरा की पत्नी अपने घर आती है और हीरा को सारी बात बताती है। अरे मालती, तुम ये क्या बोल रही हो? क्या सच में माँ कोई जादुई नगरी की रानी परी है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है।
अरे हाँ हाँ, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। वो परियों की रानी परी है। हाँ देखो अम्मा, अब मुझे पता चल गया है, तुम कोई साधारण अम्मा नहीं हो, बल्कि एक जादुई नगरी की रानी परी हो। बूढ़ी अम्मा हैरान हो जाती है। इतना सुनते ही बूढ़ी अम्मा फिर से वही सुंदर रानी परी का रूप धारण कर लेती है। हीरा यह सुनकर बहुत हैरान होता है। अरे माँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुमने अचानक से अपना रूप कैसे बदल लिया? ये सच है हीरा बेटा, मैं जादुई नगरी से परियों की रानी परी हूँ, जो इस धरती पर कुछ दिन मनुष्यों के बीच रहने आई थी और एक ऐसी जगह ढूंढ रही थी जहाँ पर मैं कुछ दिन रह पाऊँ। उस दिन जब मैंने तुम्हें जंगल में अपनी बकरी के लिए रोते देखा, तो मुझे यह अनुभूति हो गई थी कि तुम्हारा हृदय बहुत कोमल और नेक है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ ही अपने कुछ दिन धरती लोक पर बिताऊं। तुम जिस बकरी के पीछे मेरे पास आए थे, वो तुम्हारी बकरी नहीं थी। तुम्हारी पत्नी ने तो तुम्हारी बकरी को एक चरवाहे को बेच दिया था। जिस प्यारी से तुम उस दिन जंगल में मिले और अपने साथ लाए, वो मेरी माया थी। मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती थी बेटा। तुम एक नेक दिल इंसान हो, जिसके साथ मैं कुछ दिन इस धरती लोक पर रह सकती थी। इसलिए ही मैंने अपना भेष एक बुढ़िया के रूप में बदल लिया और यहाँ तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चली आई। हीरा यह सुनकर बहुत हैरान होता है। रानी परी, धन्य भाग है मेरे, जो आप मेरे साथ मेरी माँ बनकर रहने आई। आपको अपनी माँ के रूप में पाकर मुझे बहुत खुशी हुई, रानी परी। देखो रानी परी, तुम तो जानती ही हो, तुमने इतने दिन हमारे साथ बिताए हैं, तो मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तुम जादुई नगरी से हो, मेरे पति ने तुम्हें अपनी माँ समझा है, इसलिए तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। हाँ, आखिर क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं अवश्य ही पूरा करूंगी, बताओ मुझे। तभी हीरा की पत्नी काफी सोच में पड़ जाती है और 2 मिट्टी के घड़े लेकर आती है। ये रहे मिट्टी के घड़े, तुम इन दोनों घड़ों को धन और सोने चांदी से भर दो। मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। हाँ, इतना धन पाकर तो हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। हाँ। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जरूर तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगी बेटी। लेकिन इन दोनों मिट्टी के घड़ों में से तुम्हें सिर्फ पहले घड़े को ही छूना है, क्योंकि उसी में तुम्हारे लिए इतना धन और सोना चांदी होगा जो तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त होगा। दूसरा मिट्टी का घड़ा लालच का घड़ा है। इस घड़े को तुम हाथ मत लगाना, वरना अच्छा नहीं होगा बेटी। और तभी देखते ही देखते दोनों मिट्टी के घड़ों में सोने चांदी भर जाते हैं। हीरा की पत्नी यह देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, इतना सारा सोना चांदी। वाह वाह, अब तो मैं बहुत अधिक धनवान हो जाऊंगी। अच्छा हीरा बेटा, अब मेरे यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। तुम्हारे साथ कुछ दिन बिताकर मुझे आनंद मिला, लेकिन मालती बेटी, तुम ध्यान रखना, जो भी मैंने तुमसे कहा है, इन दोनों घड़ों में से केवल पहला घड़ा ही छूना, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद वो रानी परी वहाँ से गायब हो जाती है। अरे वाह वाह, कितना सारा धन। अब जरा इस धन से भरे घड़ों को छू कर तो देखो। वाह वाह वाह, कितना सारा धन। अब तो मैं पूरे गांव में सबसे अधिक धनी हो जाऊंगी। और पहला घड़ा उठाती है और बहुत खुश हो जाती है। लेकिन फिर हीरा की पत्नी की नजर दूसरे घड़े पर पड़ती है, जो सोने और चांदी से चमक रहा होता है। अरे वाह वाह, ये धन का दूसरा घड़ा तो बहुत चमक रहा है। अरे वाह, अगर इस मटके का धन भी मेरा हो जाए तो कितना अच्छा होगा, मैं और धनी हो जाऊंगी। नहीं नहीं मालती, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें याद नहीं रानी परी ने क्या कहा था? दूसरा घड़ा लालच का घड़ा है, तुम्हारे हाथ लगाने से इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ऐसा मत करो मालती। अरे तुम चुप करो, क्या देखते नहीं हो कितना सारा सोना चांदी है इस दूसरे घड़े में भी? अगर ये भी मेरा हो जाए तो मैं सबसे अधिक धनवान हो जाऊंगी। जिसके बाद हीरा की पत्नी जैसे ही वह घड़ा उठाती है, अचानक से सारा सोना चांदी काले रंग के कीड़ों में बदल जाता है। अरे अरे, ये क्या हो गया? हाय हाय हाय, सही कहा था रानी परी ने मुझे, लालच के घड़े को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। हाय हाय, मेरे अधिक धन पाने के लालच के कारण ही ये सब हुआ। ये तुमने क्या किया मालती? रानी परी ने कहा था दूसरा घड़ा मत छूना, लेकिन तुम्हें तो सबसे धनवान होना था। देखा तुम्हारे लालच ने क्या कर दिया।
आहा ओ बेटे मौज कर दी। हीटर से कितनी गर्म हवा निकल रही है, बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। पलक दीदी अब मैं तुमसे रजाई के लिए लड़ाई नहीं करूंगी। अब हम दोनों प्यार से रहेंगे और वैसे भी अब हम सब लोग इस गरम नरम रजाई में हीटर की गर्माहट से बड़े मजे से सोएंगे। घर में नई रजाई हीटर आने से बच्चे बूढ़े और सभी सदस्य खुशी से गदगद थे। दोनों बहुएं गर्मा गर्म भुट्टे शकरकंद भून रही थी, तभी देवर प्रमोद खुश मिजाजी से बोलता है। अरे वाह सीमा भाभी, क्या सौंधी खुशबू आ रही है शकरकंद और भुट्टों की। मगर क्या खुशबू से ही पेट भरवाने का इरादा है? अब जल्दी से ले आइए, और सब्र नहीं होता। जी जी लाई प्यारे देवर जी, लो जी गर्मा गर्म शकरकंद तैयार है। रजनी भुट्टे भुन गए? हाँ जी भुन गए, चलिए। जहाँ सब लोग नई चमचमाती मखमली रजाई में बैठे हुए हैं, ये लीजिए गर्मा गर्म भुट्टे खाइए। अरे वाह, आज तो महफिल ही जम गई। ऐसी कड़कड़ाती ठंड के मौसम में करारे करारे भुट्टे खाने का मजा ही अलग है, खास करके रजाई की गर्माहट में तो और भी ज्यादा। क्यों प्रमोद भैया, एक बार शकरकंद का स्वाद चखकर देखिए, अमृत जितने मीठे मीठे हैं। सबको इतना ज्यादा खुश देखकर बूढ़ी सुशीला की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। सच में जी, किसी ने ठीक ही कहा है कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। इतने अरसे दुख मुसीबत झेलने के बाद, मुद्दतों बाद आज हमारे घर आने में खुशियां आई हैं। बस अब इन खुशियों को किसी की भी नजर ना लगे। सुशीला, इस हंसी मुस्कुराहट का कारण भी ये हीटर और रजाई ही है। आखिर सुशीला और दयानंद की आंखों में आंसू क्यों थे, और किस कदर इतने ज्यादा गरीब तबके के परिवार में इतनी महंगी मखमली रजाई और हीटर आया है? तो चलिए देखते हैं। हे राम जी, रातों रात एकदम से ठंड कितनी ज्यादा बढ़ गई है, रजाई के अंदर भी आड़ नहीं लिया जा रहा। रजाई भी तो चादर जितनी पतली हो गई है भाग्यवान। अरे 10 सालों से एक ही रजाई ओढ़ते आ रहे हैं। अरे सीमा, चाय बन गई हो तो दे दो, ताकि हम दोनों भाई काम पर निकलें। जी बस खौल रही है चाय। आज तो तगड़ी ठंड है, दीवारों से साए साए हवा घुस रही है। इतनी ठंड में बिना हीटर के गुजारा नहीं है, ऊपर से रजाई भी इतनी फटी पुरानी है, ओढ़ना ना ओढ़ना एक बराबर है। बहू सबको चाय परोसती है। ये क्या रजनी बहू, दूध नहीं था क्या जो लाल चाय बनाई है? नहीं माँ जी, दूध नहीं है और आटा भी मुट्ठी भर है। प्रमोद जी, थोड़े पैसे हो तो दे दीजिए, आटा दाल मंगा लेंगे तो दाल रोटी बन जाएगी। अभी तो 1 रुपया भी नहीं पड़ा है, आज की दिहाड़ी लगेगी तो राशन ले आएंगे। लाला जी से जाकर उधारी राशन ले आना। दयानंद शाह के परिवार की आर्थिक दशा बहुत ही तंगी में गुजर रही थी। इतने बड़े परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी दोनों भाइयों प्रमोद राकेश पर थी। दोनों पढ़े लिखे नहीं थे, मजबूरी में इतने कड़ाके की ठंड के महीने में गीली रेत उठाने का काम करते थे। राकेश भैया, कितना कोहरा छाया हुआ है। ऐसे ठंड के मौसम में रोड पर भटकने से अच्छा रजाई में घर के अंदर महफूज रहना है। चलो आज घर चलते हैं। प्रमोद, अगर हम दोनों भाई रजाई में घर बैठ जाएंगे तो रोजी रोटी कैसे चलेगी? कैसे भी करके अब की बार घर के लिए एक रजाई और हीटर भी खरीदना है। थरथराते हुए दोनों मलबे पर आकर काम करते हैं। दूसरी तरफ गली में रजाई बेचने वाला आता है। रजाई ले लो, रजाई ले लो, बढ़िया क्वालिटी की मखमली रजाई ले लो, रजाई ले लो। तभी पड़ोसन कनिका रजाई वाले को रोकती है। अरे ओ रजाई वाले भैया, रुको जरा, सबसे महंगी और बढ़िया कंपनी की मुलायम सी रजाई दिखाना। बिल्कुल बिल्कुल बहन जी, ये लो एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया क्वालिटी की रजाई है, कपास की रुई की भरी हुई है। रजाइयाँ तो बढ़िया हैं, ये डबल बेड वाली रजाई दे दो 4। पड़ोसन को एक साथ 4 रजाइयाँ खरीदते देखकर अंश और पलक भी जिद पकड़ लेते हैं। मम्मी मम्मी, तुम भी हमारे घर के लिए एक रजाई खरीद लो ना, फिर हम भी नई रजाई में सोएंगे। अंश बेटा, ये रजाई बहुत महंगी रेट की, इतने पैसे नहीं हैं, चलो घर के अंदर चलो। तभी गवंडी पड़ोसन कनिका ताना कसती है। हाँ हाँ जाओ जाओ, वैसे भी इतनी महंगी रेट की रजाई खरीदना तुम गरीबों की औकात से बाहर है। क्या मतलब है तुम्हारा कनिका, तुम कहना क्या चाहती हो? बस यही कि इंसान की जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने चाहिए। हाँ। लज्जित सा मुंह लेके दोनों बहू घर के अंदर आ जाती हैं। उधर दोनों भाई दिन भर की मजदूरी से मिली दिहाड़ी लेके घर आ रहे होते हैं, जहाँ एक कबाड़ी वाला सस्ते में हीटर बेच रहा था।
ले लो भैया ले लो, रास्ते का माल सस्ते में, बढ़िया हीटर 500 रुपए में ले जाओ। भैया सुना आपने, कबाड़ी वाला 500 रुपए में हीटर बेच रहा है, घर की खातिर खरीद लेते हैं। मगर प्रमोद, अगर हीटर नहीं चला तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे। अरे एकदम गारंटी के साथ चलेगा भैया, ये तो अमीर लोगों की चोचलेबाजी है। हर साल नई नई चीज लाते हैं और पुरानी चीजों को बेच देते हैं। बढ़िया चीज है, ले जाओ। दोनों भाई उस ठगी कबाड़ी वाले के झांसे में आकर हीटर खरीद कर घर ले आते हैं, जहां भयंकर ठंड में ससुराल वाले भूखे बैठे थे। मम्मी, चाची, चाचा और पापा आ गए, अब जल्दी से खाना बना, तो भूख लगी है। हाँ अभी बनाती हूँ। अजी राशन कहाँ है? माँ जी, ननद जी, बाऊ जी, बच्चे सब लोग भूखे बैठे हैं। वो भाभी, आज हमने जो दिहाड़ी कमाई थी उससे हम घर में हीटर ले आए हैं। मगर प्रमोद भैया, देखने से तो हीटर पुराना लगता है। बस देखने से पुराना है, मैं अभी चलाता हूँ, पूरे घर में गर्माहट भर जाएगी। प्रमोद हीटर चलाने की कोशिश करता है मगर वो नहीं चलता। ठंड और भूख से जूझती हुई सुशीला खिसियाकर बोलती है, किसने कहा था तुम दोनों भाइयों को ये पुराना हीटर खरीदने को? सारा दिन ठंड में ठिठुर कर काम किया और फंसाया है पैसे। सो अब इसी तरह भूखे मुंह क्या देख रहे हो? माँ, हमने तो अच्छा सोचकर ही हीटर खरीदा था। घर में ओढ़ने के लिए एक फटी पुरानी रजाई थी, सारी सारी रात नींद भी नहीं पड़ती है। जहाँ हर गरीब परिवारों में कलेश की जड़ पैसा है, बेचारे गरीब ससुराल वाले भी इन्हीं गम भरी परिस्थितियों से गुजर रहे थे। रजनी गर्मा गर्मी का माहौल देखकर बोलती है, माँ जी जाने दीजिए ना, जो होना था हो गया। हे भगवान, शायद परमात्मा ने आज की रोटी हमारे परिवार के भाग्य में नहीं लिखी। अरे सो जाओ सब लोग। सब लोग सोने का प्रयास करते हैं, लेकिन ठंडी बर्फीली हवाएं साए साए घर में घुस रही थी और फटी दुबली पतली रजाई में सब ठंड के कश्मकश में थे। तभी पलक अंश लड़ने लगते हैं। क्या है तुझको अंश के बच्चे, सारी रजाई में बहल कर सोया, खिसक उधर। नहीं नहीं, मैं नहीं खिसकूंगा, बहुत मुश्किल से मैंने अपनी जगह को गर्म किया है। तू नहीं हटेगा तो ले चाटा खा। तुमने मुझको चाटा मारा, देखो मैं तुम्हें बिल्कुल रजाई नहीं दूंगा। दोनों बच्चों के बीच में रजाई को लेकर खींचातानी शुरू हो जाती है। अरे तुम दोनों रजाई मत खींचो, फट जाएगी। एकदम से रजाई बीच में से फट जाती है। सब और ज्यादा कांपने लगते हैं और सांस बड़बड़ा उठती है। ये भगवान, ये क्या किया? तुम कैसे शैतान बच्चे हो, एक ही रजाई थी ओढ़ने को, अब कैसे गुजारा होगा? कर दिया कंगाली में आटा गीला। ठंड तो शोला बनकर शरीर पर लग रही है, अब तो ओढ़ने को कोई बिस्तर भी नहीं है। जहां अड़ोसी पड़ोसी सब मखमली रजाइयों और फर्स्ट क्लास हीटर की गर्माहट में चैन की नींद सो रहे थे, गरीब ससुराल वालों की थरथराते हुए सवेरा होता है, जिससे सास ससुर को सर्दी लग जाती। अब तो लगता है प्राण छूट जाएंगे। सुशीला, मैं नहीं बचूंगा। अजी शुभ शुभ बोलो। राकेश, प्रमोद, कुछ करो। दोनों भाई रोते बिलखते हुए पैसे की उम्मीद लेके मालिक के पास आते हैं। सेठ, हमारे बाबूजी बहुत बीमार हैं, मेहरबानी करके हमें कुछ दिनों की दिहाड़ी एडवांस में दे दो। घर के लिए रजाई और हीटर खरीद कर लेकर आना है। अरे मेरे पास पैसों का पेड़ थोड़े लगा है जो दे दूं। हाँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, चलो फूटो दोनों यहाँ पे। दोनों भाइयों की उम्मीद टूट जाती है। इधर रजनी पड़ोसियों से मदद मांगती है। कनिका, कुछ देर के लिए अपना हीटर दे दो, मेरे ससुर जी की तबीयत बहुत नाजुक है, उन्हें गर्माहट की जरूरत है। हाँ तो जाओ जाकर किसी हीटर की दुकान से नया हीटर खरीद लो, मेरा इम्पोर्टेड हीटर मैं तुम्हें नहीं दे सकती। निराश होकर रजनी रोते हुए लकड़ी चुनने जाती है, जहाँ कोहरे में सन्नाटो भरी सड़क पर एक बुजुर्ग बेहोश पड़ा था। काका, काका उठिए, मुझे इन्हें अस्पताल लेके जाना होगा, क्या करूं? वहाँ मेरे पिता समान ससुर जिंदगी और मौत से जूझ रहे, मगर मैं इन काका को ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ। इंसानियत के नाते रजनी उस बुजुर्ग को अस्पताल लेके जाती है और शाम ढलते घर आती है। उस रात भी ससुराल वाले ठंड में जूझते हैं। सुबह दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। रजनी दरवाजा खोलती है तो एक अमीर इंसान हाथों में मखमली महंगी रजाई, हीटर और कुछ खाने पीने का सामान लेकर खड़ा था। उसने नरमाई से सब कुछ आगे बढ़ते हुए कहा, जी ये आपके परिवार के लिए। मगर आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं साहब, इस एहसान की वजह। आपने कल जिनकी जान बचाई वो मेरे पिता थे। वैसे तो जान बचाने की कीमत बहुत बड़ी होती है, समझ नहीं आया क्या लाऊं, तो ये छोटा सा भेंट लाया हूँ।
नई रजाई और हीटर पाकर सब खुश हुए। रजनी ने छलकते हुए आंसुओं से कहा, साहब ये रजाई और हीटर आप जैसे लोगों के लिए शायद बहुत छोटी चीज है, मगर इसकी कीमत उस गरीब से पूछिए जिसने ठंड का मौसम बिना रजाई के गुजारा हो। हमारी खातिर ये सोने चांदी से भी बेशकीमती है। आपका धन्यवाद। अंत में गरीब ससुराल वाले नई रजाई और हीटर आने की खुशी मनाते। कब तक मुझे सारी परेशानियां देखनी होंगी? मेरी कितनी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन चाची जी को मेरी जरा भी परवाह नहीं है। तभी गीतांजलि आती है। अभी तक तुझे ये जरा से बर्तन नहीं धोए गए, बाकी काम कैसे करेगी? ससुराल में तेरी सास जब तेरे पीछे पड़ेगी ना, तब तेरी नानी याद आएगी तुझे। कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी धो दूं। अरे जल्दी जल्दी कर, बाकी के काम भी तो करने हैं तुझे अभी। गीतांजलि बहुत खड़ूस थी। वो अपनी भतीजी आराध्या को बहुत सुनाया करती थी, काश आज मेरी माँ जिंदा होती तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करती। मुझे माँ की बहुत याद आती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई हो? कब वापस आओगी? कहते हैं माँ अगर जिंदगी में ना हो तो उनके रूप में भगवान जी ना किसी को भेज देते हैं। मेरे नसीब में माँ का सुख कभी नहीं होगा क्या? आराध्या की आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं और वह काम कर रही होती है। ये देखकर गीतांजलि को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में आकर कहती है, ये जो तेरे फालतू के आंसू है ना, ये मुझे दिखाई दे रहे हैं, किसी काम के नहीं है। अरे तुझे क्या लगता है कि जब तेरी शादी हो जाएगी तो तेरे ससुराल में तेरे ये आंसू काम आएंगे? अरे तेरी सास तेरे ना भूत बना देगी, तुझे इतना मारेगी तेरे आंसुओं को देख कर कि तू सोच भी नहीं सकती। सच कह रही हो चाची जी? क्या सास इतनी कठोर होती है? मैं तो ये सोचती थी कि सास भी तो माँ जैसी होती है। हाँ, अगर सभी औरत अपनी माँ जैसी हो गई तो इस दुनिया में परेशानी ही कहाँ होगी। चल 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 चल, जल्दी से हाथ चलाती जा, और अभी तुझे खाना भी बनाना है। घर के काम को खत्म करने के बाद बेचारी आराध्या रसोई में आती है और सभी के लिए खाना बनाती है। एक तो उसे बहुत तेज बुखार भी होता है और दूसरा उसे घर के सारे काम भी अकेले ही करने पड़ते हैं। गीतांजलि किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती, लेकिन जब शाम को आराध्या के पिता और उसके पति घर वापस लौट आते हैं तो वह ये नाटक करती है कि घर के सारे काम करके वो थक चुकी है। क्या बताऊं, घर में इतने सारे काम होते हैं ना कि सारा दिन मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। ऊपर से भाई साहब आपकी बेटी भी बहुत बदमाशियां करती है, इतनी बड़ी हो गई है लेकिन इसे अभी उतनी अकल नहीं। इसका मैं बिल्कुल माँ जैसा ख्याल रखती हूँ। अरे मैं तो इसी वजह से बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार करती हो, उसका ख्याल रखती हो जैसे उसकी माँ रखती है। बस अब मैं उसकी शादी करवा दूंगा तो वो अपने ससुराल विदा हो जाएगी और वहाँ अच्छे से रहेगी। भाई साहब आप बेफिक्र रहिए, मैं आपकी बेटी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती हूँ और उसे इसी तरह ट्रेन कर रही हूँ कि वो अपने ससुराल जाकर किसी भी चीज से परेशान ना हो और ना उसकी शिकायत कभी आए। वो देखना अपने ससुराल जाकर आपका नाम ही रोशन करेगी। गीतांजलि ऐसा कहते हुए सभी को खाना देती है और उसके बाद सभी के खाना खाने के बाद सारे झूठे बर्तन उठाकर रसोई में ले जाती है और जहाँ वो बेचारी आराध्या से कहती है, आराध्या ये सारे बर्तन धोने के बाद ही सोने के लिए जाना, उससे पहले सोने मत जाना। अच्छी बहू है, घर की छोटी छोटी चीजों का अच्छे से ख्याल रखती है। अगर तुम्हारी सास ने ये देख लिया कि तुम रात को बर्तन धोकर नहीं सोती तो वो तुम्हारे हाथ को जलते हुए तवे पर रख देगी। यकीन नहीं होता, मैं ऐसा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं तो जीते जी मर ही जाऊंगी। इतने अत्याचार सहन करते हुए मुझे शादी नहीं करनी। मेरी शादी रुकवा दीजिए ना, प्लीज मेरी शादी रुकवा दीजिए चाची जी, मैं घर के सारे काम करूंगी। अरे तेरी शादी होगी तभी तो ये सारी जमीन मेरी होगी, और फिर जब तुझे अपनी सास से इतना डर होगा तो तू वहाँ कैसे रहेगी? आएगी तो मेरे पास ही, फिर करूंगी मैं तुझ पर घनघोर अत्याचार। इस तरह गीतांजलि अपने फायदे के लिए आराध्या को डराती है। कुछ समय बाद प्रमोद अपनी बेटी आराध्या के लिए एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता ढूंढता है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया है और अब मैं अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से बहुत अच्छे घर में करूंगा। वहाँ मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी। प्रमोद ऐसा कहकर बहुत खुश हो रहा होता है, लेकिन गीतांजलि मन ही मन चिढ़ रही होती है। मैं तो सब जानती हूँ, आजकल के लोगों को कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। इसको ढंग से कोई काम तो आता नहीं है, क्या ही करेगी इसकी सास? 2 दिन भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। गीतांजलि आराध्या को खुश जरा भी देखना नहीं चाहती थी। कुछ ही समय में प्रमोद रिश्ते की बात को पक्का करके अपनी बेटी की शादी कर देता है। बेटी अपने ससुराल में खुशी से रहना, किसी भी चीज की कमी हो या परेशानी हो तो मुझे बता देना। मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हें किसी भी चीज से परेशान देखना नहीं चाहता और ना ही मैं देखूंगा। ससुराल में अगर सास नंद ससुर कोई भी तुम्हारे ऊपर अत्याचार करे तो सहना नहीं, अपने पिता को बताना। हाँ, आराध्या बहुत फूट फूट कर रो रही होती है। पिताजी, आपने मेरी शादी क्यों करवा दी? मुझे शादी नहीं करनी थी पिताजी, मैं आपसे अलग नहीं रहना चाहती।
बेटी तुम तो जानती हो ना, बेटियां पराया धन होती हैं। आज मैं तुम्हारी शादी करवा चुका हूँ, अब तुम अपने ससुराल में खुश रहना। जाओ बेटी, अपने नए जीवन की शुरुआत करो। प्रमोद ऐसा कहकर अपनी बेटी को विदा करके भेज देता है। ससुराल पहुंचते ही आराध्या की जो सास होती है वो उसका बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करती है। आराध्या मन ही मन घबराई होती है और उसके मन में बस एक ही बात चल रही होती है, पता नहीं क्या होगा मेरे ससुराल में, यहाँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। कहीं मेरी सास मेरे ऊपर अत्याचार तो नहीं करेंगी, कहीं गरम गरम तवे पे मेरा हाथ तो नहीं रख देंगी। अगर मेरी सास ने रसोई के अंदर मुझे जला दिया तो क्या मैं मर जाऊंगी। आराध्या बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, लेकिन वहीं उसकी सास उसका बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करती है। आ जाओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। आज से तुम मेरे घर की बहू यानी कि लक्ष्मी हो। भगवान करे तू ऐसे ही सदा खुश रहो और तुम्हारे चेहरे पर रौनक बनी रहे। लग रहा है जैसे तुम घबरा रही हो, लेकिन चिंता मत करो, यहाँ मैं तुम्हें किसी भी चीज की परेशानी नहीं होने दूंगी। शोभा ससुराल के पहले दिन से ही अपनी बहू का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। इसी के चलते वो उसके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करती है, उसे घर के काम ज्यादा करने नहीं देती। यहाँ तक कि एक हफ्ते बाद वह उसकी रसोई की रस्म करती है, लेकिन रसोई में जाने के बाद आराध्या का सारा ध्यान रसोई के दरवाजे पर होता है। मुझे तो बार बार डर लग रहा है कि कहीं पीछे से मेरी सास ना आ जाए और मुझे रसोई में खड़े खड़े जला ना दे। सास का कुछ पता नहीं, बहुत अत्याचारी होती है। शोभा बहुत प्यार से रसोई के अंदर आती है तो अचानक से आराध्या के हाथों से कड़छी गिर जाती है। अरे क्या हुआ बहू, अचानक से तूने ये सब क्यों छोड़ दिया? घबराने की क्या बात है, इतना परेशान मत हो। अगर तुम्हें थोड़ी भी परेशानी है तो मुझे बताओ, हम ये रसोई की रस्म बाद में कर लेंगे। ये सुनने के बाद आराध्या जोर से चिल्लाकर कहती है, आप ज्यादा अच्छी बनने की कोशिश मत करो। मैं सब जानती हूँ, ये बस दिखावा है और कुछ ही दिनों बाद आप अपना असली रंग दिखाओगी। मैं सब जानती हूँ कि सास बहुत कठोर होती है, आप बस मेरे सामने दिखावा कर रही हो अच्छे बनने का। मुझसे ये दिखावा मत करो। ये सब सुनकर शोभा को बहुत अजीब लगता है, जिसके बाद वो अपनी बहू को समझने की कोशिश करती है, लेकिन आराध्या उसके आगे नहीं सुनती और वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। काश मेरी माँ होती। इस तरह कई दिन तक वो अपनी सास से उखड़ी हुई होती है, लेकिन शोभा का स्वभाव बहुत अच्छा होता है। वो समझ जाती है कि आराध्या की कोई माँ नहीं है, इसीलिए उसका बर्ताव उसके प्रति ऐसा हो रहा है। अचानक से आराध्या की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे महीने की परेशानी शुरू हो जाती है। आराध्या की ऐसी हालत देखकर शोभा से रहा नहीं जाता। शोभा आराध्या के पास आती है और उसकी तबीयत देखकर सब समझ जाती है। बहू, तुम इतनी परेशानी से गुजर रही हो, मुझे बता दो। देखो, मैं तुम्हारे लिए सैनिटरी नैपकिन लेकर आई हूँ, इनका इस्तेमाल करना। मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी करके लाती हूँ और कुछ खाने के लिए भी। शोभा गर्म पानी करके अपनी बहू को देती है। इसके बाद वो बहू के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर उसे खिलाती है और खुद अपने हाथों से। तब जाकर आराध्या को एहसास होता है कि उसकी सास बुरी नहीं बल्कि अच्छी है। इसके बाद आराध्या अपनी सास से माफी मांगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप मुझे माँ जैसा प्यार दे रही हो और मैंने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। बहू, मैं तुम्हारी सारी बात समझ सकती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि तुम कैसी परेशानियों से निकली हो। शोभा की ये बात सुनते ही आराध्या उसे अपनी चाची के किए जुल्म और उनकी कही सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर शोभा को बहुत हैरानियत होती है। बहू, तुम मुझे उनके जैसा मत समझो, मैं वैसी नहीं हूँ। मैं तुम्हें आज भी माँ जैसा प्यार कर रही हूँ और आगे भी माँ जैसा प्यार ही करूंगी। ये मेरा तुमसे जन्म जन्म का वादा है। शोभा के ये कहने के बाद आराध्या को थोड़ी सी संतुष्टि होती है। आराध्या अपनी सास के साथ अच्छे से रहने लगती है। दोनों सास और बहू के बीच की परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं और वो एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।